ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति, मान अपमान, सुख दुख सब कुछ सहन करना है। अब तुम्हारे सुख के दिन अति समीप आ रहे हैं। अभी तुम्हें क्या क्या? निंदा स्तुति। कोई निंदा भी करेगा, कोई तुम्हारी बड़ाई भी करेगा, स्तुति भी करेगा। कोई तुम्हें मान भी देगा तो कोई तुम्हारा अपमान भी करेगा। कोई सुख देगा तो दोनों चीज़ें होंगी साथ साथ। और ये किस स्तर पर होती हैं? बुद्धि के स्तर पर होती हैं। जब जितना जितना देह का अहंकार है उतना उतना ये तुम्हें फील होगा। तुम्हें इसे उतार देना है। तुम कहाँ पे हो अभी? बाबा की गोद में हो। इनसे धीरे धीरे, यानी अपनी बुद्धि को काउंटिंग, जो कैलकुलेशंस ऐसा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, ये सब धीरे 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 हटाओ, सहन करो, सहन शक्ति को बढ़ाइए। तुम्हारे सुख के दिन बस अब अति समीप आ रहे हैं। प्रश्न: बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग दे रहे हैं? आपको कौन सी एक वार्निंग दे रहे हैं? क्या वार्निंग है? उत्तर है, बच्चे तुम मुझ बाप से अब कभी रूठना नहीं। कई बार क्या होता है ना, बाबा ऐसी कहते हैं, ये कह दिया वो कह दिया, अभी हम नहीं सुन रहे, बोल रहे, हमसे नहीं चल रहा। हम बुद्धि को कैसे सरेंडर करें, देह अहंकार को कैसे मेटें, आत्माभिमान में कैसे आवें, हमसे नहीं हो रहा, छोड़ो, बहुत हो गया। तुम्हें मुझसे रूठना नहीं है। अगर तुम बाप से रूठेंगे, इसका अर्थ है सदगति से रूठ जाएंगे। बाबा वार्निंग दे रहा है, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजाएं मिलेंगी, इसलिए वार्निंग है। चेतावनी दे रहा है बाबा। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे, ऐसे ही नहीं सिर्फ बाबा से रूठे, आपस में रूठ गए, किसी ने कुछ कह दिया, ब्राह्मणी से रूठ गए, तो भी फूल बनते बनते कांटा ही बन जाओगे। इसीलिए अब बहुत बहुत खबरदारी से रहना सीखो, हर पल। गीत है, धीरज धर मनवा, धैर्य धरो, धीरज धर मनवा। बार बार समझा भैया, धीरज धर, रुक रुक, विचलित मत हो, ज़्यादा हतोत्साहित मत हो। ओम शांति। मीठे मीठे सकीलते बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं, वो सब दूर हो जाने चाहिए। अब वो समय आ गया है। तुम्हारा दुख का पाठ पूरा हुआ, अब सुख का पाठ शुरू हो गया है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं, वह किसी न किसी बात से अभी भी दुखी जरूर होते हैं, जरूर दुख देखना पड़ता है।
कि मेरा पार्ट ही चेंज हो गया, अब मैं ना दुख दूंगा ना दुख लूँगा। पार्ट चेंज हो गया, एक्टिंग ख़त्म हो गई है दुख देने लेने की। यहाँ पर बाबा के पास आने से कोई न कोई प्रकार का अब दुख नहीं भासना चाहिए। न आने से दुख जरूर भासेगा। तुम नहीं आएंगे जिस दिन मुरली सुनने, जिस दिन सत्संग में नहीं आएंगे, जिस दिन आपको, उस दिन आपको देखना दुख भासेगा, सहन नहीं होगा। बाबा समझ सकता है बहुत बच्चों को तकलीफ़ होती होगी जब तीर्थ यात्राओं पर जाते तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ती है कहीं कहीं, कभी तूफ़ान आ जाते थे। जो सच्चे भगत होते वह तो कहेंगे इसमें हर्जाई क्या है, हम तो भगवान से मिलने जो जा रहे हैं। बाकी सब परेशान होते, लेकिन जो सच्चे होते वो क्या कहते थे वहाँ पे भी, तीर्थों में भी, ये सब कर देखने, भगवान से मिलना है तो ये सब तो होगा ही, नेचुरल है। तुम उस समय भगवान समझकर ही यात्रा कर रहे थे और सब सहन कर रहे थे। खाना नहीं मिला कोई बात नहीं, रात हो गई कोई बात नहीं, पानी बरस रहा है, चलना पड़ रहा है, पैदल जा रहे हो, पहाड़ों पर चल रहे हो, कपकपी बंध रही है, ठीक है चलेगा। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्यों के, तो जो अच्छे मजबूत होते वह तो कहते कोई हर्जा नहीं, क्योंकि हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो ज़रूर विघ्न आएंगे, ऐसा सोच करके वो करते थे। वापस अब लौटेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए, दर्शन ही करेंगे। कोई कोई तो ऐसे भी होते जो लौट आते उन दुखों से, बड़ी पीड़ा है, बड़ी ऊंचाई है, बड़ी चढ़ाई है, बड़ा दिक्कत है लौट आते। कभी विघ्न पड़ते, कभी नहीं भी पड़ते। बाबा कहता है अब यह भी तुम्हारी ऐसी ही यात्रा है। वो तो भक्ति की थी, ये ज्ञान की है, और इस यात्रा में तुम्हें क्या ही करना है, सब सहन करना है, निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख, और सोल कॉन्शियस में वापस जाना है। ये यात्रा करो कि कैसे भी करके वो बॉडी कॉन्शियस मेरा धीरे धीरे पूरी तरह, मेरे अंदर का जो अहंकार है वो धीरे धीरे मिट जावे, देह का और आत्मा का आ जावे। उसके लिए सहन करो। करना ही पड़ेगा। तुम कहेंगे हम बेहद के बाबा के पास जाते हैं, वह बाप सभी के दुख हरने वाला ही तो है। यह तुम्हें जरूर 100% निश्चय होना चाहिए। देखो आजकल मधुबन में कितनी भीड़ होने लगी है, ये निश्चय के कारण ही तो होती है भीड़ वहाँ। बाबा को होना रहता है कि बच्चों को यहाँ आने में बहुतों को तकलीफ़ ज़रूर होती होगी। भीड़ होगी तो तकलीफ़ होगी, टिकट नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, किसी का हवाई जहाज़ छूट गया, किसी की रेल छूट गई। कोई कोई तो ऐसे भी हैं जिन्हें पट्ट पर सोना पड़ता है, यानी ज़मीन पर सोना पड़ता है। तो नहीं है बिस्तर, नहीं है पलंग, सो जाओ यहीं।
बाबा थोड़े ही चाहता है कि मेरा बच्चा बनने के बाद पट्ट पर सोए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हुई है। कलप पहले भी हुई थी, फिर हुई है, तो इसमें तुम्हें अब दुखी होना नहीं चाहिए। यह तुम समझो, पढ़ाने वाला कोई तो राजा पढ़कर बन जाएगा, पढ़ने वाला, तो उसमें से कोई दुख नहीं होना चाहिए कि हम तो राजा बनने के लिए यहाँ आए हैं, तो कोई फिर रंक भी बने रहेंगे। होगा, पर बॉडी कॉन्शियस नहीं छोड़ा, देह अहंकार नहीं छोड़ा, आत्मा अहंकार धारण कैसे करोगे? तो तुम्हें सुख दुख मान अपमान तेरा मेरा फंसे रहोगे, और तब तक शरीर छूट भी गया तो फिर कैसे जाओगे? कैसे डिटैच होंगे? शरीर को, संसार को खेल कैसे समझेंगे? आपको तो यथार्थ लगेगा फिर, नहीं हमको दुख हो रहा है, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, हमको गर्मी लग रही है, हाय मरे, लगेगा। तुम यह जानो कि कोई का ऊंचा मर्तबा होगा तो कोई का कम भी होगा। जितना जिसका पाप का बोझ नष्ट हो जाएगा और जो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगा, उतना उसका ऊंचा मर्तबा हो जाएगा। हल्के हो जाओगे तो ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा कौन उड़ सकता है? जो गैस जिसमें ऊंची हल्की भरी होती है, हीलियम भरी है, तो वो गुब्बारा उड़ता है। जिसमें मुंह से हवा भर दोगे वो उड़ेगा क्या? क्योंकि वो आपने एक सामान्य यहाँ की मिक्स गैस भर दी, नहीं उड़ पाएगा। तो ये हवा ही तो भरता है बाबा रोज हम में, कि तुम बातों से हवा भर देता है। तुम स्वयं को नारायण समझो, ये समझो, ये हवा ही तो भर रहा है। बच्चों, हाँ, भले ही मर्तबा कम हो सकता है, परंतु सुख जरूर सबको होगा। मर्तबा हो सकता है, लेकिन वो तो सुख धाम है ना, वहाँ दुख तो होता ही नहीं है। यह भी बाबा जानता है, कई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं, कुछ भी। अगर उनको ज़मीन पर लिटा दिया या उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिली तो बेचारे कितनी तकलीफ़ हो जाएगी, क्योंकि वो तो कहाँ से पल के आए हैं, फैसिलिटियों में से आए हैं। उनके पास सब फैसिलिटी है, वहाँ वो फैसिलिटी की कमी हो गई तो उनको दिक्कत आती है, तकलीफ़ होती है। कहेंगे हम तो नाहिक ही यहाँ आए, या कहेंगे कि हमको ब्राह्मणी जोर दे करके लाई है ज़बरदस्ती, हम आना ही नहीं चाह रहे थे। कोई ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हमको तो फंसा दिया नाहिक। क्या कहेंगे? हम तो फंस गए, क्योंकि पूरी पहचान नहीं है कि हम विश्व के मालिक से विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं, भगवान पढ़ा रहा है। पहचान नहीं है। मीठे बच्चों, इस समय की पढ़ाई से ही कोई तो राव बनोगे तो कोई रंक रह जाओगे, नहीं पढ़ेंगे। ये जरूर याद रखना, ये सब खेल में यहाँ जैसा नहीं होगा। वो ना यहाँ जैसे राव होंगे और ना यहाँ जैसे रंग, अलग होंगे। उनमें
रात दिन का फर्क होगा यहाँ में और वहाँ में। देखो यहाँ तो राव भी दुखी है और रंक भी दुखी है, लेकिन वहाँ राव और रंक दोनों सुखी होंगे। भले रंक होगा लेकिन सुखी होगा। यहाँ पतित और विकारी दुनिया हो गई है, क्योंकि सबको कॉन्शियस बॉडी का है। सब पतित और विकारी हो गए हैं। भल किसी को स्थूल धन बहुत है, करोड़ों रुपया है, बाबा समझा रहा है यह धन माल जो इकट्ठा कर रहे हो सब मिट्टी में ही मिलना है। और यहाँ का यह शरीर भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन आत्मा मिट्टी में नहीं मिलेगी। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, बिरला जैसे, टाटा बिरला जो है ना, उन जैसे, परंतु उनको अभी पता ही नहीं है कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। उन्हें नहीं पता है, भले ही साहूकार हैं। अगर उन्हें रियल मालूम हो जाए कि सर्वशक्तिमान भगवान आ गया है, तो वह फट से यहाँ ज्ञान में भी आ जावे। भक्ति में तो हैं, मंदिर बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो ज्ञान में नहीं है। कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे ही कहाँ हम? दृढ़ निश्चय हो जाएगा। सिवाय परमात्मा बाप के कोई को सदगति देने का काम कर ही नहीं आता ही नहीं है, मिल ना सके। सिवाय बाप के कोई सदगति नहीं दे सकता। और इसमें भी तुम कोई अगर रूठ गए तो तुम जरूर सदगति से रूठ गए। ये याद रख लेना। सोचते हैं ना रूठ जाओ, क्या ही फर्क पड़ता। ऐसे बहुत होंगे जो गिरेंगे भी और रूठेंगे भी। और ऐसे भी होंगे जो आश्चर्यवत सुनंती, कथंती और भागंती हो जाएंगे। कोई कोई निश्चय होवंती और निर्विकार होवंती भी होंगे, दोनों तरह के। कोई तो समझते हैं बरोबर इस बगैर और कोई रास्ता ही नहीं है, एकमात्र यही रास्ता है, इसी पर चलो। इतना भी निश्चयवान हो। क्योंकि वास्तव में इससे सुख और शांति का ही वर्षा मिल जाएगा, सुख का भी और शांति का भी। इन बगैर सुख शांति मिलना तो असंभव है। इसीलिए बाबा की बात मान लो और वर्षा ले लो। याद रखना, धन से बहुत हैं जो सोच बैठे हैं कि सुख मिलेगा, इसीलिए वो बाबा के पास नहीं आते।
ज्ञान मुरली नहीं सुनते, बाबा की याद नहीं करते, वो धन दौलत को ही याद करते हैं। वो समझ बैठे हैं कि उन्हें धन सुख दे देगा। उनको पूर्ण निश्चय है कि धन में ही सुख होता है। क्या निश्चय है उन्हें, धनवानों को, कि धन में ही सुख है, और धन इकट्ठा होगा तो शायद और सुख इकट्ठा हो जाए। वहाँ अर्थात मूल वतन में तो देखो तुम सभी शांत में बैठे होते हो। वहाँ धन होता है क्या? कोई दौलत होती है, कोई मकान होते हैं, दुकान होती है, कोई शरीर होता है? कुछ नहीं होता है। तो वहाँ तो कहाँ कैसे बैठ जाते हो? शांत में बैठे होते हो। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहाँ रहते, परंतु नहीं। ऐसा कहने से, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। तुम बच्चों को बार बार समझाता हूँ, बच्चों ये तो बना बनाया खेल है। जैसे यहाँ कोई स्टूल में बोरा में भरे हुए तुम बैठे भी रहो, गेहूँ चना बन करके बैठ जाओ, भले ही 6 महीने बैठ जाओगे, लेकिन जब आपका टाइम आएगा ज्वार बाजरा का कटने का और आपका बोने का टाइम है तो आपको तो बोना ही पड़ेगा। किसान तो बो ही देगा, ढूंढ के लाएगा कहाँ छुपे हैं, कोने से कोने में रखे हैं। वैसे ही समझो कि ये बना बनाया खेल है, जो जिस समय का है उसे उस समय पर बोया ही जाएगा, प्ले करना ही पड़ेगी एक्टिंग। बहुत ऐसे हैं जो संशय में आकर के ज्ञान छोड़ देते हैं, किसी न किसी संशय में। ऐसे होते हैं, अरे क्या होगा जहाँ से छोड़ो। कोई तो आपस में रूठ जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो कोई ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, उन्हें कहे पढ़ाने वाला, उन्होंने बहन जी ने हमारा कोई समुचित आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया, हमको रिस्पेक्ट नहीं मिली, या चलो हटो दूसरी जगह चलते हैं या कहीं भी नहीं चलते, घर बैठते हैं, हटो, रूठ जाते। बच्चों अभी तुम यहाँ फूल बनने आए हो और सदैव ये महसूस करो कि हम कांटे से फूल ही बनेंगे। अगर रूठ गए तो फिर कांटा ही रह जाओगे। कौन बनाएगा फूल? कैसे बनोगे बताओ, कोई तरीका है? तुम बच्चों को, कोई को अब कुछ भी संशय नहीं होना चाहिए। जरूर फूल ही बनो, कमल फूल बनो, रूहे गुलाब बनो, खुशबूदार बनो। आपको पता है अनेक संतों में, महात्माओं में आज भी उनकी याद आए मात्र तो खुशबू आ जाती है। ये प्रवृत्ति नहीं है, प्रकृति है। और ये समझ में आता है कि बड़ी अजीब सी इत्र जैसी किसी चीज़ की, जैसे मतलब अंदर से आत्मा तृप्त हो रही है। रियल खुशबू होती है वो, ऐसे काल्पनिक नहीं होती है, वो उन आत्माओं से आती है थ्रू वाइब्रेशन। कोई तो अभी भी संशय करते, फलाना ये करता है, फलाना ये करता है, वो ऐसा है, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। इसी में फंसे हुए हैं, परचिंतन। हम नहीं जा सकते वहाँ तो ऐसा होता है। बस रूठ कर घर ही बैठ जाते हैं। बाबा कहते और सबसे भले रूठ जा, लेकिन मुझ बाप से मत रूठ। भले रूठ जा,
संसारी से, संबंधी से, रिश्तेदार से, किसी से भी तो भले रूठ जाओ, लेकिन मुझ बाप से कभी मत रूठो, कभी नहीं। बाबा तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं, तुमने सोचा भी नहीं है कि कितनी कड़ी सज़ा मिलेगी रूठ गए तो। बाबा कौन बचाएगा? बल गर्भ में भी सजाएं मिलती है, उससे भी ज़्यादा कड़ी है। गर्भ में मिलती है, वहाँ साक्षात्कार होता है, ये सज़ा मिलेगी, ये सज़ा मिलेगी, तुमने ये किया था, इसकी ये सज़ा है। लेकिन ये सज़ा अंतिम है। और प्रत्येक सजा बगैर साक्षात्कार के नहीं मिलेगी, प्रत्येक का साक्षात्कार करेंगे। ये इसलिए मिल रही है, ये इस जन्म की वजह से, ये इस कर्म की वजह से। यहाँ सब चीज का साक्षात्कार होगा। तुमने अगर पढ़ते पढ़ते भी आपस में लड़ झगड़ कर, रूठ कर भी किसी कारण से पढ़ाई छोड़ दी, तो तुम बच्चे समझो कि हमको पिता से पढ़ना है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, कभी भी और किसी भी हाल में। क्योंकि तुम समझो, तुम यहाँ मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। सीढ़ियाँ चढ़ो, छोड़ो मत, क्लास पे क्लास पास करो, परीक्षाएं दो। परीक्षा के बाद दूसरी सीढ़ी, फरिश्ता की सीढ़ी कैसे चढ़ोगे? ब्राह्मण से फरिश्ता बने, परीक्षा देनी पड़ेगी। फरिश्ता से देवता बने, परीक्षा देनी पड़ेगी। ऊंचे से ऊंच बाप तुम्हारे पास मिलने आता है परम नाम से, तुम तो जा नहीं पा रहे, तो अब वही क्या करता है? वही आ जाता है, चलो मैं ही मिल लेता। कभी ज़्यादा आता है, जास्ती आता है ड्रामा अनुसार, लेकिन भले ही कुछ तकलीफ तुम्हें सहनी पड़ती हो, और ड्रामे में कोई तकलीफ़ है भी, सहन करो। बाबा से मिलने में तकलीफ़ हो सकती है, कोई रोक सकता है, टोक सकता है, लठ पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बच्चों को अनेक प्रकार के अपने अपने हिसाब से तूफान आएंगे, हर एक का अलग अलग, ऐसे नहीं सबको एक जैसा तूफान आएगा। कई बच्चे सोचते फलानी चीज़ तो मिली नहीं यहाँ पे, यह नहीं मिला हमको, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, हम यहाँ यूं ही आए। अरे बच्चों, मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे कि हमने क्या गुनाह किया, नाहिक जो हमें मार रहे हो तुम। परंतु उस पिछाड़ी के पाठ को ही कहा जाता है खूने नाहिक। वो पिछाड़ी का पार्ट है सबसे। अचानक बम गिराए जाएंगे, बेवजह तड़फाए जाएंगे, कोई घुट घुट के मरेगा, कोई गैस ऑक्सीजन खींच ली जाएगी, सांस से मरेगा, कोई कैसे मरेगा, कोई कैसे मरेगा। आप सोचेंगे ये क्या हुआ, ये हमारे सामने तो ऐसा कुछ पाप नहीं किया भाई, जिसका दंड भोगना पड़ रहा है। ढेर के ढेर मरने वाले हैं। बाबा को तो पता है, देखो आपको हमको नहीं पता है, पॉपुलेशन तो है, 800 करोड़ आत्माएं हैं ना, अभी एक्टिंग कर रही हैं ना। अब उनके मरने का समय आएगा तो क्या होगा, पिछाड़ी में खूने नाहिक बहेगा और अचानक बम गिराए जाएंगे। अब तुम कहेंगे ये बम हमारे ऊपर क्यों गिरा दिया भाई, हम तो लड़ नहीं रहे थे, हम तो मिलिट्री नहीं थे, पुलिस नहीं थे, हमने तो किसी को बैर भी नहीं किया था, हम तो साधारण प्रजा थे, हमारे ऊपर बम क्यों पटक दिया। कोई बम गिरेगा तो कोई चीज़ गिर गई, क्रैश हो गई, पता चला बैठे हो, कोई आकर के ऊपर से टपक गया, कुछ चीज़ दब गया कुछ भी होगा और अचानक होगा,
और अनेकों के साथ होगा। ढेर के ढेर मरेंगे। ये खूने नाहिक हुआ कि नहीं हुआ, पूछ रहा है बाबा। अब तुम इसकी गिनती करें कि भैया ये क्यों हुआ, तो ये किस जन्म का क्या प्रारब्ध है जिसकी वजह से होगा। अज्ञानी मनुष्य तो यूं ही चिल्लाएंगे बस। अज्ञानी को तो क्या लगेगा, हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया। चिल्लाते हैं ना, जैसे यहाँ पर भी कोई गड़बड़ हो जाती है तो अज्ञानी लोग चलो चक्का जाम कर दो, चौराहे पर लाश रख दो, फिर खूब भब्बड़ कर लो। बाद में थोड़ा बहुत आए, पुलिस समझा गई, कुछ पैसे वैसे की कह गई इनको दे देंगे, थोड़ी सहायता दे देंगे, तो शांत हो गए और हट गए। अज्ञानी चिल्लाएंगे। लेकिन तुम बच्चे बहुत खुश हो कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, इसलिए हमें तो घर जाना है। तुम्हें खुशी होनी चाहिए, ओहो घर जाने का टाइम आ गया, जल्दी घर चलने का टाइम आ गया। तो जल्दी लेन और देन चुकतू कर लो। लेने वाले ले जाएं, देने वाले दे जाएं और हम घर चलें। तुम्हें एक और खुशी भी होनी चाहिए कि अनेक धर्म अनेक मतों का विनाश हो जाएगा, एक सत धर्म की स्थापना हो जाएगी। खुशी किस बात की है? ये अनेक मत हो गए हैं ना, हर कोई का अपना मत है, ये सब मिट जाएगा, एक मत हो जाएगा। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही रह जाएगा। किसी को यह क्या पता कि सतयुग आदि में क्या था, बाप को ही पता है। बस वही तुम्हें फिर से समझा रहा है कि भैया ऐसा होगा। संसार को तो पता ही नहीं है ऐसा भी हो सकता कि एक धर्म होगा। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आया ही है सबको पुरुषोत्तम बनाने। फिर से सबका पिता है ना। ड्रामा में तो तुम जान ही गए होंगे, सब तो सतयुग में नहीं चले जाएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़े ही चली जाएंगी। ये सब डिटेल की बातें हैं जो बाद में बताऊंगा। कौन जाएगा, कैसे जाएगा, कब जाएगा, क्या पुरुषार्थ है, कौन 16 कला संपूर्ण कैसे बनेगा, तो जाएगा। बहुत ऐसी भी बच्चियां हैं जो अभी भी कुछ नहीं समझती हैं। वो भक्ति मार्ग के हीरे, अभी भी उन्हें भक्ति ज़्यादा प्रिय लग रही। कोई टोटका कर लें, कोई मंत्र पढ़ लें, कोई माला फेर ले, बहुत है ऐसे जो भक्ति में हिरे हुए हैं। हिरे हुए कहते हैं कैसे? भक्ति में भूल गए। ऐसे बच्चों के बुद्धि में वो ज्ञान बैठता ही नहीं है जो बाप समझाना चाहता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं, भूल जाते बार बार। उन्हें भक्ति की अभी भी आदतें पड़ी हुई हैं। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता। वो अभी भी हर चीज़ को भगवान पर छोड़ना चाहते। आप खुद नहीं करना चाहते, भगवान कर देगा, हम ऐसा कर देते हैं, हम ये चढ़ा देते हैं, भगवान कर देगा। हम ये टोटका कर देते हैं, इससे भगवान हमारी सहायता कर देगा। हमें नहीं करना पड़ेगा। और अनेकों को इस बात पर विश्वास है कि मरे हुए को जिंदा कर सकता है भगवान, इसलिए भी वो ऐसा करते हैं। कहानियाँ हमने इतनी सुन ली ना, समझ ली ना, पढ़ ली ना, और उनमें क्या ही लिख दिया है कि उनका मूड काट दिया, जमदगिनी का काट दिया आकर क्षत्रियों ने। तो उनकी माँ ने प्रार्थना कर ली, और प्रार्थना करते करते क्या ही हो गया, शिव जी प्रकट हो गए। और शिव जी आए, उन्होंने फट से हाथ में से किरणें निकाली और मूड जिंदा कर, मूड लगा दिया, और अपने आप वो जीवित हो गया। या मूड उठ के अपने आप, मूड भी उठ के अपने आप चला गया, लगाना भी नहीं पड़ा। ऐसे अनेक ऐसी कहानियाँ लिख दी हैं जिससे आपको क्या लगता है कि भगवान को तो एक ही काम है कि मरे हुए को जिंदा करने आ जाता है।
तो अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाएगी, कोई मर भी जाएगा घर का रिश्तेदार नातेदार, तो हम भगवान को बुला लेंगे और उससे जिंदा करवा लेंगे। इसीलिए भक्ति करते। बाबा के पास भी आते हैं और कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जिंदा किया, तो क्या भगवान नहीं कह सकता? नहीं कर सकता। जब वो आदमी कर सकता है, तुम कह रहे हो तुम्हारे यहाँ भगवान आया है, तो भगवान नहीं कर सकता क्या? जब वो आदमी कर सकता है, वो साधु कर सकता है, वो महात्मा कर सकता है, वो योगी कर सकता है, तो भगवान क्यों नहीं कर सकता भाई? और वह लोग फिर अनेक मनुष्यों की महिमा करने लग जाते, उन्हीं के गीत गाएंगे, उन्हीं का चालीसा पढ़ेंगे, उनके बताए हुए क्रियाकर्म पर चलेंगे। और फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाते। भाई तुमने स्तुति कर दी तो अनेक आ गए, अच्छा क्या है कि ये ऐसा करते हैं, ये 2 क्लास से रहते हैं, ये फलाने हैं, ये ऐसे हैं। आपने सुना, आपने देखा नहीं कुछ भी, भले ही आप भी महिमा करने लग गए। वो जो कर रहे हैं वो आप भी करने लग गए, भीड़ लग गई। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े ही आएंगे, क्योंकि भगवान पढ़ा रहा है। और फिर इतने थोड़े क्यों हैं, ऐसा बहुत तुमसे कहेंगे भी कि जब भगवान ही आ गया तो इतने से थोड़े क्यों पढ़ रहे हैं भाई? अरे तुम्हें पता है यहाँ कोई कनरस नहीं है, यहाँ तो तुम आओगे तो तुम्हें जीते जी मरना ही पड़ेगा। मरो, अपने देह अहंकार को पूरा शून्य करो, मार दो, पद प्रतिष्ठा धन वैभव सब कोने में रख दो, तब बाबा के बन सकते हो। तुमने कुछ भी अहंकार दिखाया, हम तो तोप हैं, हमारे पास तो ये है, तो हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारा फला, हमारी अलग से स्पेशल ट्यूशन होनी चाहिए, कुछ नहीं होगा। यहाँ तो जो प्रेम करेगा सो पाएगा। वहाँ तो कनरस होता है ना, इसीलिए बड़े भवके से कोई गीत गाते हैं, कोई गीत सुनते हैं, भगत लोग नाचते हैं, सब होता है। यहाँ कोई कनरस की बात नहीं है, आओ और मरना सीखो। भगवान कोई तुम्हें कोई बात अच्छी लगे इसके लिए नहीं कह रहा है, वो तो टॉर्चर भी करेगा। तो तुमसे कहेगा तुम कैसे मेरे बच्चे हो कि तुम अमरते वेले भी नहीं जग सकते। कहीं कुछ कहेगा, कहीं कुछ कहेगा, वो तो समझाएगा। तुमको बार बार कहा जाएगा बाबा को याद करो, मन मुझे दे दो। ये गीता का भी अक्षर है, मन मना भव, जिसकी बात बार बार करेगा। तुमसे एक ही बात करिए, ये मन दे दो बाबा, ये मन मुझे दे दो। जो दे पाएगा सो बाबा का बनेगा, जो नहीं दे पाएगा, भटकाएगा, वो नहीं बनेगा। दे दुनिया भटकाओ तो भटकाओ। मीठे बच्चों, मुझ बाप को याद करोगे तो ये गारंटी है कि तुम्हारे समस्त विकर्म विनाश जरूर हो जाएंगे। तुम्हें विश्वास हो या नहीं हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो होंगे ही। अच्छा, अगर ब्राह्मणी से या सेंटर से रूठ भी गए, अच्छा ये तो काम करो, भले ही और संग तोड़ो, लेकिन अपने को तो आत्मा समझ लो। रूठना रूठ जाओ, लेकिन खुद को आत्मा समझकर मुझ एक बाप को याद तो करो। ये तो काम करना ही पड़ेगा। मत आओ कहीं सेंटर पे, मत आओ, मुरली भी मत सुनो, इतना ही कर लो। क्योंकि बाप पतित पावन है और बाप को तो याद करना है और स्वयं का दर्शन करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। इतना याद किया तो जरूर स्वर्ग में जाओगे, भले रूठ गए।
स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलता है, सबसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, प्रजा बनानी पड़ती है। अगर प्रजा ही नहीं बनाओगे तो तुम राजा किस पर बनोगे? किसके राजा? प्रजा के ऊपर ही तो राजा होता है। तो प्रजा तो बना, अनेकों को ज्ञान तो दे, आचरण से दे, व्यवहार से दे, कर्म से दे, स्मृति से दे, मन से दे तो। जो बच्चे मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद के लिए कितना यहाँ पर माथा मारा जाता है। ऊंच पद मिल जाए हमें तो यहाँ लोग कैसे लगे हुए, हम बन जाएं, कोई मंत्री बन जाए, कोई कुछ बन जाएं, उसके लिए कितनी मारा मारी है। याद रखो, पुरुषार्थ बगैर तो कोई भी नहीं रह सकेगा। तुम बच्चे जानो, ऊंचे से ऊंचा पतित पावन एक बाप ही है। मनुष्य भल महिमा गा रहे हैं परंतु कोई अर्थ नहीं समझ पा रहे। किसी को यह भी नहीं पता है कि यह भारत कितना साहूकार था और भारत ही स्वर्ग था, वंडर ऑफ वर्ल्ड था, यही विश्व का आश्चर्य था भारत। इसी के फिर खंड खंड होते हैं। ये 7 वर्ल्ड माया के हैं। सारे ड्रामे के अनुसार ऊंचे से ऊंचा स्वर्ग है और नीचे से नीचा नरक है। उससे नीचे कुछ नहीं है और उससे ऊपर कुछ नहीं। अभी तुम बच्चों के पास बाप आया है और मीठा बाबा ऊंचे से ऊंचा तुम्हें बनाने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए तुमसे कह रहा है, चलो। उसको कौन कौन अभी भी भूले बैठे हो? अभी भी भूल गए? भूलिए मत मुझे। भल कहीं बाहर भी जाओ, सिर्फ एक बात जरूर याद रखो। वो क्या है? मुझ बाप को याद रखो। कहीं जाओ, घूमो फिरो, चलो, बैठो, खाओ पियो, सो जगो, लेकिन बाप को याद रखो। बेहद प्यार करो। बाप की श्रीमत एक ही है। बाप दे रहा है, भगवानों बाच है, न कि ब्रह्मा बाच है। ब्रह्मा भगवान नहीं है, ब्रह्मा बाच नहीं है, भगवान के बाच है। मुझको याद करो, हर परिस्थिति में याद करो। अब तुम मेरे हो, इसलिए मुझे याद। जो मेरा होता है, जो अपना होता है, उसे ही तो याद करते हैं हम दिन भर, चाहे कोई हो। यहाँ स्त्री पुरुष याद कर रहे हैं तो भी, बाल बच्चों को माँ याद कर रही है तो भी, वो मेरा समझ के ही कर पा रहा है। इसलिए बाबा कह रहे तुम मेरे हो, तुम मुझे याद करो। बेहद का बाप तुम बच्चों से पूछ रहा है, बोलो बच्चे, मैं तुमको कल पहले बेहद साहूकार बनाकर गया था। अभी की तो बात है, एक दिन ही तो हुआ है। ब्रह्मा का एक दिन एक रात ही तो गुजरी है। मैं तुम्हें क्या बना के गया था 5000 साल पहले? क्या बना के गया था? बेहद का साहूकार बना के गया था। लिमिट नहीं थी, कितना धन है, कितना दौलत है, कितना साम्राज्य है, कितने सुख हैं, अभी बना के गया था। लो जाओ, आनंद करो, इसमें घुस जाओ, स्वर्ग है जी, बैठो यहाँ पर, आनंद करो। फिर ये तुम्हारी दुर्गति कैसे हो गई भाई? मैं लौट रहा हूँ तब तक तुम्हारा क्या हालत हो गया? परंतु सुनते तो ऐसे हो जैसे कुछ तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा हो कि कब की बात कर रहा है बाबा, कहाँ की कर रहा है, हम कहाँ थे और कैसे थे, क्या थे, क्या ही लग रहा है अपन को सबको। ये क्या कह रहा है? अच्छा, हम इतना मतलब बेहद सदगति में थे, साहूकार थे? हमको तो नहीं लगता कि हम साहूकार। यहाँ के अभी तो मिनिस्टर लोग भी कांग्रेस के जो थे, पी चिदम्बरम, वो कहते थे भारत तो हमेशा ही गरीब था। ये सब बेकार की कहानियाँ लिख दी हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। सदा पहले तो और ही मकान टूटे फूटे थे, ये थे वो। अंग्रेज़ नहीं आते
तो जाने क्या ही हो जाता, हम तो पूरे ही गरीब हो जाते। ऐसा उल्टा ही बोलते हैं लोग, स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि रियल में भारत सोने की चिड़िया होता है। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, सुख दुख निंदा स्तुति सब सहन करो मीठे बच्चों। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, जो कोई प्राइम मिनिस्टर भी पहले बनाएंगे फिर उसको भी पत्थर मारने में देरी नहीं करेंगे। पत्थर मार दो, गोली मार दो, उसको जान से मार दो, किया ही क्या है उसने हमारे लिए, यही तो सोचते हैं ना। क्या करते दूसरे लोग? भाई यहाँ का प्राइम मिनिस्टर और सतयुग का नारायण पद कैसा है, जहाँ सब क्या ही करते उसका सम्मान, बेहद सम्मान, कि वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे नारायण हैं, वो हमारे अपने हैं, खास हैं। उनको तो क्या ही दे दें, क्या ही कर दें, उनको तो झूले झुलाते, उनको तो गोद हाथों पर रखते, पलकों पर बिठाते, उनका इतना सम्मान है। और यहाँ का क्या हो गया, पत्थर भी मारने में देर न करें, गोली मार दें। कितने लोग उनके पीछे चलाने पड़ते हैं कि भैया कोई मार ना दे, सिक्योरिटी लगाओ। वहाँ कोई सिक्योरिटी होती क्या नारायण के लिए? अगर नारायण दर्शन दे जाए मतलब बहुत बड़ा, क्या ही अभी जगन्नाथ मेला लगेगा, क्या ही करने आते हैं वो लोग, तीनों बहन भाई, चलो दर्शन देंगे, मौसी के घर चलेंगे, तब तक ही प्रजा थोड़ा देख लेगी। काहे की रस्म है ये? यही तो है कि भगवान भी आते गलियों में कभी कभार, मौसी के घर जाते। तुम यहाँ जो कुछ देख रहे हो, कोई पत्थर मार रहे स्कूल के बच्चों को देखें, कोई पूछे तो क्या कहते हैं, न्यू ब्लड है, क्या कहते हैं, नया खून है भैया। क्या ही करें, बब्बड़ कर रहे हैं, कैसे रोकें? बहुत महिमा करते उनकी, समझते हैं कि ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है, परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल जाते हैं कॉलेजों को या घरों को, रास्ते में दुकानों को आग लगा देते, कॉलेज को आग लगा देते, एक दूसरे को गोलियां मार देते। बाबा समझाता है, देखो इस दुनिया का क्या ही हाल हो गया है। ये तो उस समय तो बहुत ही होता था, हम लोग छोटे थे तब तो बहुत ही होता था। पता चला फलाने कॉलेज से लड़ गया, गोलियां चल गई, होता था ना। आपने देखा नहीं होगा, हमने देखा एक दिन में ग्वालियर के अंदर में हम पढ़ते थे तो 14 बस एक दिन में जला दी, 14-15 इकट्ठे, दोनों फिजिकल कॉलेज में और उसमें एग्रीकल्चर में लड़ाई हो गई और 14 बसें जला दी। क्यों जला दी, क्या ही कारण है? उनका पूछा क्या ही हुआ, गवर्नमेंट क्या? अरे भैया बानर सेना है, नया खून है। कोई कुछ कहता ही नहीं था। देखा ना आपने कितनी बसें की बसें, सिटी बस चलती थी बढ़िया वाली, ऐसे जला देते जैसे कि हमारा कुछ है ही नहीं, देश को बर्बाद। फिर कहें हम गरीब थे, ये थे, क्या ही करते आप? बाबा समझाता है कि दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर तुम आदि मध्य अंत नहीं जानते हो, बड़े से बड़ा कौन है उसकी बायोग्राफी नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, उनकी एक्टिंग क्या है, वो क्या करते हैं, ये भी नहीं जानते। मनुष्यों को अंधश्रद्धा में जाकर के सबको प्रिसेप्टर कह देते हो। गुरु तो वह होता है, प्रिसेप्टर मतलब गुरु कह देते हो। गुरु तो वह होता है जो सद्गति दे, वो गुरु कैसे हो? सबका सद्गति दाता भगवान है, परम पिता परमात्मा, वही परम गुरु है, वही ज्ञान दे रहा है कि तुम कैसे नर से नारायण बने। तुम बचे बड़ा वंडरफुल पार्ट बजाने आए थे, वो बजाओ, ये गंदा पार्ट बंद करो भाई। बेहद बाप से प्यार करो,
धर्म की स्थापना में सहायक बनो। सभी धर्म को खलास भी करूँगा, सिर्फ एक धर्म स्थापित करूँगा। स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहते हैं। मैं गुरु इसलिए हूँ, बाबा कह रहा है, क्योंकि मैं दोनों काम करूँगा, स्थापना भी करूँगा और विनाश भी करूँगा। सत्य धर्म स्थापित करूँगा और दुष्टों का विनाश करूँगा। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अधर्म का विनाश करूँगा और सत्य धर्म की स्थापना। वही काम जो गीता में वर्णित। मैं कालों का काल भी हूँ। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। अर्थात ये ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करना ही पड़ेगा। फिर ना कोई लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा, ना यज्ञ होंगे, कुछ नहीं होगा फिर इसके बाद। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानो। और भी सभी ऐसे होंगे जो नेति नेति भी कहेंगे। तुम ऐसे थोड़े ही हैं, बाप बगैर और कोई समझा ना सके, ये बात है। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा हो जो क्या हो जाए, याद माया मिटा देती है। माया का सामना होता है, माया क्या करती है, तुम्हारी स्मृति से याद मिटा देती है, तुम्हें देह बना देती है। और फिर तुम बच्चों को सुख दुख मान अपमान सहन करना पड़ता है। यूं तो यहाँ कोई अपमान कर नहीं रहा तुम्हारा। अगर कोई भी बात में बाप को रिपोर्ट करना है तो करो, रिपोर्ट नहीं करते हो तो बाबा कहता है बड़ा पाप लगेगा। बाप को सुनाने से झट उसको सावधानी होगी। तुम्हें बाप से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। अगर यहाँ कोई दिक्कत है, तकलीफ़ है, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, तुम्हारे साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो बाबा से कहो। ये नहीं छुपा गए हैं, चलता है नहीं, फिर तो अत्याचार पापाचार यहाँ फैल जाएगा, ब्राह्मणों में भी। बड़ा भारी सर्जन हूँ, ज्ञान इंजेक्शन इसीलिए लगाता हूँ, तुमको ज्ञान अंजन देता हूँ। अंजन सुरमा को कहते हैं। इसमें जादू की बात नहीं है कि कोई काला जादू करूँगा। मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने। तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, तरीका बताऊँ, युक्ति बताता हूँ कि मेरी याद करो। युक्ति क्या है, ओपन है कि बंद है वो भी। फिर मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। पवित्र बन जाएंगे, मुख्य बात है। याद से क्या बनते हो, पवित्र बनते हो। अगर तुम पवित्र नहीं बनोगे तो धारणा कैसे होगी भाई। जितने ज़्यादा पवित्र बनोगे यानी तुम्हारा मटका सोने का बन जाएगा, पात्र बन जाओगे, कुपात्र नहीं रहोगे। तो तुम्हारे पात्र में फिर ज्ञान भर जाएगा, बल भर जाएगा, योग भर जाएगा, याद भर जाएगी। सोने का पात्र है तो उसमें वो दूध शेरनी का ठहर पाएगा। बनाओ ऐसा पात्र अपने को, कुपात्र मत रहो। इसी कारण से पवित्र नहीं बने, तो इस कारण से ही पाप हुए हैं तुमसे और होते रहेंगे जब तक पवित्र नहीं बनोगे। पवित्र नहीं बनोगे पाप हो जाएगा। पुण्य करना है तो पवित्र बनो, पवित्र बनोगे याद से। तो इसलिए ये जीतो खुद ही विकार में जाते हैं तो दूसरा कोई भला क्या ही कर सकता है। कोई कैसे देखेगा, कोई कैसे रोकेगा, कैसे टोकेगा, किसी और को क्या ही लेना देना है तुमसे। छूट है ना, विकार में जाने वालों की भी छूट है। कलयुगी है तो पवित्र बनना है, सतयुगी बनना है तो खुद ही विकार में जाते, कोई क्या ही करे, वह तो महापाप हो जाता है। तुम्हें पता ही नहीं है ये बात।
कि बाबा का बनने के बाद गए तो महापाप है। पहले पाप था सिर्फ, अब भगवान का बनने जानबूझ के गए गड्ढे में, तो फिर क्या हुआ? आपको पता है अगर यहाँ गड्ढा है और वहाँ कोई कूद जाए कि गटर है यहाँ पे, वहाँ कूद दे, तो उसको क्या कहेंगे? महापाप कहेंगे। धोखे से पैर चला गया तो कहेंगे भाई अरे धोखा हो गया, चलो रुको, बाड़ लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं जिससे कोई इसमें चला ना जाए। लेकिन विकारों का गड्ढा आपको पता है और गए, मतलब महापाप। बाप कहानी सुनाता है, और वो कहानी क्या है? पंडित कहता है राम राम करने से सागर पार हो जाते हैं, वही कहानी। कोई कहता है कि बटा मत खाओ, कोई कहता है राम राम कहने से सागर पार। ये कहानियाँ हैं फिक्स, कि वो जो कह रहा है वो कर नहीं पा रहा है, जो कर रहा है उसके साथ रियल हो रहा है, यही तो कहानी है। मनुष्य समझते हैं ये शायद पानी के सागर की बात, नहीं। आकाश का जैसे अंत नहीं है, वैसे ही समुद्र का भी अंत नहीं पा सकोगे। ये ब्रह्म महातत्व अनंत है। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते भले रहें, लेकिन वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करोगे। यहाँ कितनी भी दूर जाओ फिर लौट कर ही आना पड़ेगा। कोई जा रहे हैं ना ग्रह पे चलो, फलां ग्रह पे चलो, चंद्रमा पर चलो, मंगल पर चलो, फिर पेट्रोल ही नहीं होगा तो जाओगे कैसे? ये सब पेट्रोल आदि अभी के अभी साइंस का सारा घमंड खत्म हो जाएगा। पेट्रोल भी ख़त्म कर लेंगे, कैसे करेंगे भाई? कौन बताया कैसे करेंगे? जहाँ वही कहीं पेट्रोल के कोई कुएं देख रहे हैं वहाँ पे क्या करने लगे हैं अभी, जिससे क्या हो जाए, जल्दी से सब खत्म हो जाए। क्या होश है कि इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? कारण क्या है, क्यों होता है ये बताएं? विकृत चीज़ें सब नष्ट हो जाएंगी, और जो चीज़ें आएंगी फिर प्रोटॉन, फोटॉन, नई एनर्जी आएगी, कुछ ही दिनों में आ जाएगी। अभी उसकी खोज भी हो चुकी है, स्थापना हो रही है ना। तो स्थापना हो रही है, तुम्हें दिखेगी भी स्थापना कि हो रही। फोटोन एनर्जी आएगी, बटन में आ जाएगी एनर्जी। एक बटन लगा दो, पूरे दिन कई सालों तक, 50 साल 100 साल तक घर के अंदर लाइट जाएगी नहीं कभी। ऐसे बन रही बैटरियाँ, बनेंगी। उसका थोड़ा सा टाइम, 5 साल 10 साल, बस आपके सामने हो जाएगा। फिर उनसे जहाज आदि में पेट्रोल भरने की ज़रूरत नहीं पड़े। वो पुष्पक विमान जिसकी परिभाषा ना, कुछ पॉल्यूशन ही नहीं होगा। बटन से काहे का पॉल्यूशन होगा? फोटोन का एक बटन अगर आपने जहाज़ में लगा दिया तो कईयों वर्ष तक, जैसे अभी उन्होंने देखा है ना, आपने पनडुब्बियाँ चलती हैं उनकी, अमेरिका वालों की, वो कैसी हैं? वो परमाणु एनर्जी से चलती हैं, और सालों साल उसमें पेट्रोल भरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें परमाणु रिएक्टर एक लगा है, उससे रिएक्शन हो रहा है, उससे एनर्जी निकल रही है और वो चल रही है। लेकिन वो एनर्जी ड्रेन हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वैसी है, ड्राई एनर्जी है। एक नई एनर्जी आने वाली है, जो आपकी प्राकृतिक एनर्जी है, नेचुरल है, कोई नुकसान नहीं करती है। और वो जिस दिन प्रकट हो जाएगी, तुम्हारे सारे संसाधन सब फेल हो जाए, ज़रूरत ही नहीं है ये लाइन डालो, खंबा गाड़ो, ये करो वो करो, कुछ कि सोलर प्लेट लगाओ, फलाना लगाओ, सब बंद हो जाएगा। जानबूझ के ही कर देंगे। आप ही कहोगे ये तो कबाड़ा हो गया। जैसे अभी आपके लिए टीवी, डैग, फलाना ढिकाना जो था ना, कैसेट वैसेट, सब कबाड़ा हो गया ना, वैसे ये सब चीज़ें कबाड़ा हो जाएंगी। यहाँ बाबा वही बात समझा रहा है कि तुम्हें पेट्रोल आदि साइंस वाले अहंकार कर रहे हैं, विनाश करेंगे इसका ही खुद ही। तो जब विनाश होगा तो वैकल्पिक चीज़ें बुद्धि में आएंगी, संस्कार में आएंगे, फिर से वो इमर्ज हो जाएंगी, और जनता भी मर जाएगी, उतनी नहीं रहेगी फिर, जिसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए सब कुछ। ना रोडें बनाने की, भाई आप कोई प्लेन आया, आपकी छत पे उतर गया, वापस आ गया, कहीं उतर गया, उतना सा छोटा सा अपने अपने लिए होगा। उसकी भी कोई लंबा चौड़ा 100 आदमियों का बनाने की ज़रूरत नहीं है। पुष्पक विमान अपना अपना बना लो, और प्रकट होने की शक्ति भी होगी, सब होगा वहाँ तुम्हारे पास। आत्मा की इतनी पवित्रता होगी, चाहे जब डिटैच हुए, चाहे जहाँ प्रकट होगा। तो ये सब
विनाश कर देंगे। एरोप्लेन के सुख भी वहाँ होंगे, लेकिन अभी एरोप्लेन अति दुख भी देगा। पहले पहले अभी क्या होगा, क्रैश होंगे, फलाना होंगे, सब दुख भी देगा। डरेंगे लोग, मर गए इसमें कैसे बैठें, विश्वास ही नहीं होगा। फिर वैसा आ जाएगा कि जो क्रैश ही नहीं हो सकता, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं फ्यूल जो क्रैश हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी कारण से तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़े। फिर बाबा क्योंकि रिवाइज करता है ना बाबा, सार में क्या देता है, पूरी मुरली में क्या क्या अच्छे पॉइंट थे वो फिर सार में दे देता है। क्या है, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं, कोई कारण हो, ब्राह्मणी से नहीं बन रही हो, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया हो, ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा हो, आलस आ रहा हो, कुछ भी हो, कोई कारण हो, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए सब संग तोड़ो, एक बाप को ही याद करो। सजाओं से बचना है तो संसार का संग तोड़ दो, जिसे अपन दुष्टता कह सकते हो, को विचार देह में जो ले जा रहा है, दुनिया की जो याद दिला रहा है, उसे छोड़ दो, रूठो मत। दूसरा पॉइंट, ज्ञान का इंजेक्शन व अंजन, यानी या तो इंजेक्शन या अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से, भगवान से कोई बात छिपाओ मत। अंधविश्वास से कुछ मत करो, आप तो ज्ञान का सुरमा लगाओ, उस दृष्टि से देखो, दृष्टिकोण चेंज करो, फिर चेक करो कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, क्या चेंज करना है। कोई व्यवहार, कोई कर्म ऐसे तो नहीं है जिसमें कुछ नीचता हो, कुछ बॉडी कॉन्शियस हो, कुछ तरह का भी कोई पाप हो, उसे देखो, चेक करो। ऐसे नहीं कोई भी आ रहा है तुम्हारे ऊपर हाथ फेर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। कोई क्यों टच हो रहा है, कोई किसकी दृष्टि क्रिमिनल है, तुम्हें ऑटोमेटिक पता चल जाना चाहिए। तुम्हारे पास तो वो सारी दिव्य दृष्टियाँ, तुम किस बेस में हो, प्रकट हो, तुम्हारा ओरिजिनल रूप क्या है, वो ताकत फिर से आ जाए, वो सत्य तो फिर से आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अविनाशी सर्जन से कुछ छिपाइए मत। बाबा को सुनाने से झट सावधानी मिलेगी, बाबा तुम्हें बता देगा। दादी प्रकाश मणि एक सेठ के यहाँ पे उनको भेजा बाबा ने, मम्मा ने, दोनों ने, कि तुम जाओ, ये सेठ के कोई बाल बच्चे नहीं है, प्रॉपर्टी है, ये चाहता है कि मैं मुरली अकेले ही सुनूं, यहीं रहूं, यही। और उसके जो है, जैसे ही गया वो दादी गई प्रकाश मणि और एक और कोई बहन भेजी थी उनके साथ ही, उन्होंने बाकायदा जीवनी में लिखा है ये बात। तो आकर के उन्होंने झट बाबा से कहा, बाबा उसकी दृष्टि क्रिमिनल है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, वो क्रिमिनल दृष्टि से हमको देखता है। उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ से सेंटर हटा दो, तुरंत विड्रॉ कर लिया। ये नहीं कि वो करोड़पति है, कि अरबपति है, कि कुछ मिल जाएगा, कि लालच है। पवित्रता से कोई खिलवाड़ नहीं, समझ रहे हो बात को। तो ये सत्यम शिवम सुंदर, वो बाबा कभी किसी के लिए, यहाँ बाबा वो बात कह रहा है कि सर्जन से बात छिपानी नहीं है। अगर तुम वो छिपा जाते हैं भैया, उन्हें बाबा ने कही है, भले ये क्रिमिनल है, हम तो बाबा बताएंगे ही नहीं, झेलेंगे, तो क्या ही होता फिर। तो बाप को सुनाने से झट सावधानी मिले। क्या कह रहा है बाबा, यही कह रहा है। वरदान है, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान बनो। तन से, मन से और धन से। तन की तंदुरुस्ती चाहिए, क्या चाहिए तन में, तंदुरुस्ती हो, मन में खुशी हो और धन में वृद्धि हो, समृद्धि हो। इस श्रेष्ठ भाग्यवान ऐसे हो तो तुम्हें वरदान है, तुम श्रेष्ठ भाग्यवान बाबा, ऐसे तुम बन जाओ, तुम्हारा तन मन धन सही हो जाए। फिर से संगम युग पर सदा स्व स्थिति में स्थित रहने से तन का कर्म भोग जो सूली पर चढ़ना होगा वो कांटे में बदल जाएगा। तन का रोग योग में परिवर्तन हो जाएगा और तुम सदा स्वस्थ रहने लगोगे। और मन मनाभाव होने के कारण तुम्हारी खुशियों की खान संपन्न हो जाएगी, तुम्हारे अंदर नित्य नई खुशी पैदा हो जाएगी, नित्य नई, क्योंकि तुम मन मनाभाव होते जा रहे हो।
और मन की खुशी प्राप्त होगी, तथा धन ज्ञान का हो या स्थूल, सब धनों से श्रेष्ठ ज्ञान धन होता है। तो ऐसे प्रकृति भी स्वतः तुम्हारी उस धन से दास ही बन जाएगी। तुम्हारे पास किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा कि कपड़ा नहीं है, कि रोटी नहीं है, कि हमको इसको कमाने जाना है तब मिलेगी। कर रहे हो क्या कुछ? बताओ ज़रा। साधन है ना, संपन्नता है ना, कोई दिक्कत है क्या किसी को? पहले तो इतना ही सारा कमाते थे, लकड़ियाँ काटते, फलाना करते, चने भूंजते, लोग ऐसे थे ना पहले सब। फिर भी कुछ खाने को ही नहीं मिल पाता, इतना खा जाते थे, 10-10 किलो एक बार में खाना ही चाहिए उनको। आज तो आदमी की भूख ही कितनी रहेगी, एक रोटी की रह गई। क्या ही हो गया? आपकी आंखें बांध दी ऊपर प्रकृति से। इस संसार का ज़्यादा कुछ भोगो मत, बख्शो मत, अवश्य मत करो, एक रोटी खा लो, बहुत है। कितना मन, जैसे जैसे आप तपस्या करेंगे आपको पत्तियाँ, रोटी की भी नहीं, पत्तियाँ हैं पत्तियाँ ही खा लो, फूल है फूल ही खा लो, कोई कंद है कंद ही धो लो, खा लो, बस बहुत तृप्त हो जाओ। ऐसी स्थिति हो जाएगी सबकी। आप ये मत सोच लेना एक की होगी, सबकी होगी। पहले सभी तो खा लेते थे 5-5 किलो लड्डू, आज खाता है कोई? बताइए आप। तो बाबा क्या कह रहे हैं? धन भी कैसा हो जाएगा? प्रकृति स्वतः दासी बन जाएगी तुम्हारी, और सर्व संबंध भी एक साथ, संपर्क भी होली हंस जैसा। इसीलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान तुम्हें स्वतः प्राप्त हो जाएगा। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है, जिसे तुम लगा के रखो। ओम शांति।